हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से जा रही होगी। तो चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं ऑन द टॉपिक ट्रैफिकिंग, बेगरी एंड करप्शन फ्रॉम स्पेशलाइजेशन पोर्शन ऑफ फीमेल सुपरवाइज़र। इस सब यूनिट पे ऑलरेडी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं देन आई वेलकम यू एंड आई रिकमेंड यू कि आप वो प्लेलिस्ट जाके देखें, नेमली फीमेल सुपरवाइज़र जीके एसएसबी, जहाँ पे मैंने स्पेशलाइजेशन पोर्शन के कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं। और इस जो ये टॉपिक है ट्रैफिकिंग, बेगरी एंड करप्शन, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है। अब हम देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। First is, what is the primary motivation behind human trafficking? मीन्स जो ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग होती है, ठीक, तो उसका प्राइमरी मोटिवेशन क्या होता है, मकसद क्या होता है इनका? फर्स्ट ऑप्शन इज फाइनेंशियल गेन, सेकेंड इज ह्यूमैनिटेरियन एड, सी इज रिलीजियस बिलीव्स एंड डी इज सोशल जस्टिस। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो मैंने बोला था कि मैक्सिमम जो ये केसेस होते हैं ये होते हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। तो इसका प्राइमरी मकसद जो होता है वो होता है फाइनेंशियल गेन, मीन्स कि पैसे कमाना, जहाँ पे बच्चों को इलीगल उनका ये क्या किया जाता है, अगवा किया जाता है, या वुमेन्स का जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, दूसरी जगह उनको इलीगली भेजा जाता है फॉर एक्सप्लॉयटेशन। तो क्यों किया जाता है? सारा ये पैसे के लिए किया जाता है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग? इनमें से कौन सा फॉर्म ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। फर्स्ट इज फोर्स लेबर, सेकेंड इज सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड इज वॉलंटरी माइग्रेशन एंड फोर्थ इज ऑर्गन ट्रैफिकिंग। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सारे जो है ये फर्स्ट टू एंड लास्ट वन ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आते हैं, जहाँ पे फोर्स लेबर किया जाता है और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी की जाती है और ऑर्गन्स की भी ट्रैफिकिंग की जाती है। यहाँ पे वॉलेंट्री माइग्रेशन नहीं होती है, मींस कि एक इंसान खुद ही अपनी मर्जी से माइग्रेट नहीं किया करता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं बोलेंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसको बोलेंगे जहाँ पे एक इंसान को माइग्रेट कराया जाता है इनवॉलेंट्री, उसकी मर्जी नहीं होती है, ठीक, उसकी मर्जी के खिलाफ उसको अगवा किया जाता है या उसको थ्रेट्स दिए जाते हैं, तब जाके वो दूसरी जगह माइग्रेट होता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होती है जहाँ पे इंसान खुद माइग्रेट हो जाए दूसरी जगह। क्वेश्चन नंबर 3 इज बेगरी इज ऑफन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? बेगरी जो है वो किन फैक्टर्स में जो ये दिए गए हैं इनमें से किस फैक्टर के रिलेटेड है? बेगरी किस फैक्टर के साथ एसोसिएट है? ऑप्शन ए इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, B is government transparency, C is social equality, D is educational opportunities। ठीक, अगर आपको पता है बेगरी जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है बेगरी, ठीक है। इसको कुछ लोग उनको नहीं करना चाहिए बेगरी, लेकिन वो करते हैं फिर भी, ठीक। इसको एक बिजनेस मानो बनाया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके रिलेटेड कौन सा एसोसिएट है इस बेगरी के रिलेटेड? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक। इसमें बेगरी के साथ क्या एसोसिएट है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो रिच है वो बेगरी के लिए नहीं जाएंगे, जो पुअर है वही जाएंगे, ठीक। जब सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है तो तभी बेगरी के लिए एक इंसान मजबूर होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ करप्शन? इनमें से कौन सा एक करप्शन का कॉन्सिक्वेंस है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकेंड इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सी इज पॉवर्टी एंड डी इज सोशल वेलफेयर। इसका करेक्ट ऑप्शन है पॉवर्टी। क्यों पॉवर्टी इसका करेक्ट ऑप्शन है? फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे एक हाई पोजीशन पे बैठा है किसी ऑफिस में, तो क्या कराना है? इनको जॉब्स प्रोवाइड करनी है,
यहाँ पे अमीर का बेटा है और यहाँ पे गरीब का बेटा है। अमीर का बेटा क्या करेगा, वो इसको पैसे देगा और अपने बेटे के लिए जॉब सिक्योर करेगा। लेकिन जो गरीब का बच्चा है वो मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी सिलेक्शन नहीं हुई क्योंकि उसकी सीट इसने खाई। ठीक, तो इससे क्या हुआ, ये बेचारा और गरीब होते गया। तो ये जस्ट एग्जाम्पल दी मैंने, लेकिन इस आप सबको समझाने के लिए बोला है मैंने। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है करप्शन के कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव होंगे, और उसमें से एक कॉन्सिक्वेंस क्या है कि पॉवर्टी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, गरीबी ज़्यादा बढ़ेगी। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मेन एम ऑफ एंटी करप्शन मेजर्स? मकसद क्या है एक एंटी करप्शन मेजर का? मीन्स कि जो स्टेप्स लिए गए हैं करप्शन को रोकने के लिए, इसके खिलाफ जो स्टेप्स लिए गए हैं उसको बोलते हैं एंटी करप्शन। तो इसका मेन एम क्या है एंटी करप्शन मेजर्स का? ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं, फिर करेक्ट हम मार्क करते हैं। टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, टू इंक्रीज ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, टू एनकरेज ब्राइबरी एंड एक्सटॉर्शन, टू फैसिलिटेट नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। क्या इसका मकसद है कि अमीर के बच्चे को जॉब मिलेगी, या क्या इसका मकसद है जो किसी लीडर का फेवरेट है उसी को जॉब मिलेगी, या उसी को कोई फ़ायदा मिलेगा जो सोसाइटी में गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी, या क्या इसका मकसद है ब्राइबरी बढ़ाना, ठीक, एक्सटॉर्शन बढ़ाना, या ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी? तो ऑब्वियसली बात है ये तीन तो नहीं आएंगे। इसका मकसद है जो एंटी करप्शन मेजर्स है उसका मकसद है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना या अकाउंटेबिलिटी। कहीं पे पैसे खर्च हो रहे हैं जिसको ये गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं, उनसे पूछना, ठीक, कि उन्होंने कहाँ खर्चे, उन्होंने क्या किया उसका, ताकि ये जो करप्शन हो रहे हैं उसको रोका जाए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू करप्शन? नॉट, ये याद रखिएगा, कभी कभार आप सीधे ही चलेंगे नॉट को इग्नोर करेंगे। इसका यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट, कि इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है करप्शन के कंट्रीब्यूशन में? ऑप्शन ए देख लेते हैं, वीक लीगल इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन बी लैक ऑफ पॉलिटिकल व्यू, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग एथिकल वैल्यूज, ऑप्शन डी पुअर गवर्नेंस। तो इनमें से कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करता है करप्शन में? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, स्ट्रॉन्ग एथिकल values. Question number 7. What is the role of education in combating trafficking, beggary and corruption? एजुकेशन जो बच्चों को दी जा रही है उसका रोल क्या है ट्रैफिकिंग, बेगरी एंड करप्शन को रोकने के लिए? ऑप्शन ए, इट परपिट्यूएट्स दीज इश्यूज, इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन दिस इश्यूज, it helps raise awareness and empower individuals to resist exploitation, it increases the prevalence of corruption. Correct answer is option C, जहाँ पे बच्चों को अवेयरनेस दी जाती है और उनको बताया जाता है कि वो एक्सप्लॉयटेशन से खुद को कैसे रोक सकते हैं। Now let's see question number 8. Which international organization works extensively to combat human trafficking? इनमें से कौन सा ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ यूनेस्को, बी इज़ WHO, सी इज़ IMF एंड डी इज़ UNODC। तो पहले मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। आप पहले क्या करेंगे, ये सारे जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स दी है, इनके आप सर्च करेंगे 1 by 1, और फिर आप टाइम मिले तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं तो अपने फ़ायदे के लिए आप ये नोटबुक पे लिखिएगा। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन है UNODC। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द प्राइमरी अगर फिर आपको नहीं पता हुआ या आपने कमेंट सेक्शन में नहीं बताया, आप मुझे बताइएगा तो मैं इसकी बता दूंगी फुल फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स इन एड्रेसिंग दीज इश्यूज़? अब ये जो इश्यूज़ है गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है
ताकि वो इन इश्यूज को रोके, जैसे ट्रैफिकिंग हो गया, करप्शन हो गया या बेगरी होगी। फर्स्ट इज टू टर्न ए ब्लाइंड आइज टू दैम, मीन्स कि देखा तो छोड़ दिया। टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दैम, गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी करप्शन में, ट्रैफिकिंग में, तो ये दोनों बिल्कुल गलत है। टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड एनफोर्स लॉज टू प्रिवेंट एंड पनिश ऑफेंडर्स, गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसे लोगों को जो ये काम करेंगे उनको क्या करना, सज़ा देना और लॉज बनाना इसके लिए। ऑप्शन डी, टू एनकरेज देयर प्रोलिफरेशन, इनकी जो भी ये कर रहे हैं उसको एनकरेज करना, तो ये भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड यूज टू कॉम्बैट करप्शन, इनमें से कौन सा ऐसा कॉमन मेथड है जिससे हम करप्शन को होने से रोक सकते हैं। फर्स्ट इज एनकरेजिंग नेपोटिज्म, बी स्ट्रेंथनिंग विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, promoting opacity in government transactions, D decreasing transparency in financial dealings। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्ट्रेंथन करना विसल ब्लोअर्स को, मीन्स कि अंडरग्राउंड ऐसे कोई नज़र लोगों को रखना जो ऐसी चीज़ों पे नज़र रखे, जहाँ पे करप्शन हो रहा है वो तुरंत गवर्नमेंट को या वहाँ के हेड को क्या करे, उसको इन्फॉर्म करे, ठीक है, उनको बोलते हैं विसल ब्लोअर्स। तो चलिए, थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। एंड इसके बाद जो भी टॉपिक्स रहते हैं उसके लिए भी मैं MCQs लाऊंगी, और आपने कमेंट में बताया था कि जो आप नोट्स बनाती हैं उसके लिए आप शॉर्ट वीडियो बनाएं, और ताकि हम पेजेस देख सकें, उसके लिए भी मैं ट्राई करूँगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें एंड कमेंट करें इन ए पॉजिटिव वे, एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।